नमस्कार, ये है हिमाचल अभी.com और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। शुरुआत करेंगे आज के हेडलाइन से। हिमाचल स्टेटहुड डे पर प्रदेश भर में निकाली जाएगी स्वर्णिम रथ यात्रा। नए पंचायत प्रतिनिधियों की स्वर्ण जयंती समारोह में बड़े स्तर पर होगी भागीदारी। कुलदीप सिंह राठौर बोले, हिमाचल के गठन का विरोध करने वाले आज स्वर्ण जयंती मनाने की कर रहे बातें। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की करीबी हारी जिला परिषद का चुनाव। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता खत्म, जल्द रफ्तार पकड़ेंगे विकास कार्य। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 11 नए मामले, 73 स्वस्थ, 453 एक्टिव केस। कांगड़ा जिला में वॉल्वो और एसी बसों के किराए में कटौती। हिमाचल में सड़क हादसों से आज 8 की मौत, कुल्लू, चंबा और शिमला में हुए हादसे। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल 25 जनवरी को स्टेटहुड के 50 साल पूरे करने जा रहा है। इस वर्ष को गोल्डन जुबली के रूप में मनाया जा रहा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी शिरकत करेंगे। गोल्डन जुबली के साथ जयराम सरकार ने 51वें साल को भी भव्य तरीके से मनाने की घोषणा की है। 51वें साल में सरकार ने 51 इवेंट प्लान करेगी। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कार्यक्रमों के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि हिमाचल के इतिहास की जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए स्वर्णिम रथ यात्रा निकाले जाने की योजना बनाई गई है। कार्यक्रम का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। ये यात्रा सभी जिलों से निकाली जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक में ये रथ यात्रा जाएगी। लोगों तक हिमाचल के गौरवमयी यात्रा के संदर्भ में जानकारियां पहुंचाई जाएगी। सीएम ने कहा कि नई पीढ़ी को हिमाचल के इतिहास को जानने के लिए और उन तक विषय पहुंचाने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करवाई जाएंगी। प्रतिस्पर्धा में अव्वल रहने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल स्टेटहुड स्वर्ण जयंती समारोह से पहले पंचायत प्रतिनिधि शपथ भी ले लेंगे। सरकार ने नए चुनकर आए पंचायत प्रतिनिधियों की स्वर्ण जयंती समारोह में बड़े स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। 50वें साल के बाद 51वें साल में प्रवेश पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को तैयार किया जाएगा। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों के ट्रेनिंग कार्यक्रम में बेसिक जानकारियों के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करने हैं और किस तरह से करने हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही हिमाचल के गौरवमयी इतिहास से भी पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत करवाया जाएगा। ये जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने दी है। उन्होंने चुनकर आए पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी है। इस बार नए चुने प्रतिनिधियों के लिए ये सुनहरा अवसर है। उनकी शपथ ग्रहण समारोह के बाद हिमाचल स्टेटहुड स्वर्ण जयंती समारोह है। 50 साल का कार्यक्रम उनके कार्यकाल में हो रहा है। इस गोल्डन जुबली समारोह में पंचायत प्रतिनिधियों की बड़े स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हिमाचल के स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष में कांग्रेस ने स्टेटहुड मारो ठुड का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल के गठन का विरोध करने वाले आज स्वर्ण जयंती मनाने की बातें कर रहे हैं। हिमाचल में पीएम मोदी और अमित शाह की होर्डिंग्स लगाए गए, लेकिन कुर्बानी देने वाले हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार, इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को हिमाचल सरकार भूल गई है। बीजेपी के नेताओं का महिमा मंडन आज स्वर्ण जयंती के मौके पर सरकारी खर्चे से किया जा रहा है। बीजेपी सरकार बताए आखिर अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे लोगों का हिमाचल के लिए क्या योगदान है। कुलदीप सिंह राठौर ने पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत को प्रदेश में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार का नतीजा बताया और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया। जिला बिलासपुर के बरमाणा क्षेत्र के 21 साल की मुस्कान ने जिला परिषद का मुकाम हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिलासपुर के बरमाणा वार्ड से 21 वर्षीय मुस्कान निर्दलीय जिला परिषद प्रत्याशी पर जीत हुई है। मुस्कान ने आजाद उम्मीदवार मीना संधू को पराजित किया। बरमाणा पंचायत से संबंध रखने वाली मुस्कान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। इसी के साथ बिलासपुर जिले के बरठी वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद की कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार
उम्मीदवार 25 वर्षीय शालू राणावत 900 वोटों से जीती। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की करीबी भाजपा की उषा ठाकुर को इन्होंने हराया। बिलासपुर जिले के ननावा वार्ड से निर्दलीय जिला परिषद प्रत्याशी बेली राम ने कांग्रेस के मेहर चंद को 978 वोटों से हराया। भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में करीब 1 महीने के बाद पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव के लिए लगाई गई आदर्श चुनाव आचार संहिता शनिवार को समाप्त हो गई। आचार संहिता की समाप्ति को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अब प्रदेश में एक बार फिर विकास की राह रफ्तार पकड़ेगी। बता दें कि इस बार 3 चरणों में चुनाव हुए। चुनाव के चलते चुनाव आचार संहिता लंबी चली। 17 दिसंबर को प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी, जो कि शनिवार 23 दिसंबर को समाप्त हुई है। 1 महीने से ज्यादा समय तक चली इस आचार संहिता के कारण प्रदेश में सभी तरह के विकास कार्य रुके हुए थे। प्रदेश सरकार ने इस अवधि में कहीं पर भी कोई उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किए। अब आचार संहिता हटने के बाद एक बार फिर उद्घाटनों और शिलान्यास का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिला कांगड़ा में वॉल्वो और एसी बसों की किराए में कटौती की गई है। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन यानी 23 मार्च 2020 से पहले का निर्धारित किराया ही अब यात्रियों से लिया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी धर्मशाला पंकज चड्डा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर एचआरटीसी द्वारा चलाई जा रही वॉल्वो और एसी बसों के किराए में कटौती की गई है। जो किराया लॉकडाउन से पहले लिया जा रहा था, वही किराया 28 फरवरी तक लिया जाएगा। मैक्लोडगंज दिल्ली का पहले 1669 रुपए किराया लगता था और अब कटौती के बाद 1411 लिया जाएगा। धर्मशाला दिल्ली का अब 1373 रुपए किराया लगेगा। पहले ये किराया 1622 रुपए था। कांगड़ा दिल्ली का 1531 की जगह 1301 रुपए किराया लिया जाएगा। मैक्लोडगंज से चंडीगढ़ का किराया अब 830 होगा। पहले ये किराया 1021 लिया जाता था। धर्मशाला से चंडीगढ़ का किराया अब 792 रुपए लगेगा। पहले 974 रुपए वसूले जा रहे थे। कांगड़ा चंडीगढ़ का किराया 884 की जगह अब 720 रुपए लगेगा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 73 लोग स्वस्थ हुए हैं। आज एक कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। हमीरपुर में एक ने दम तोड़ा है। कोरोना का कुल आंकड़ा 57,173 पहुंच गया है। अभी प्रदेश में 453 एक्टिव केस हैं। अब तक 55,745 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 959 पहुंच चुका है। हमीरपुर में 4, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में 2-2 और मंडी में 1 मामला सामने आया है। कांगड़ा के 21, सोलन के 16, हमीरपुर के 7, मंडी और सिरमौर के 6-6, ऊना के 5, चंबा, लाहौल स्पीति और शिमला के 3-3 और बिलासपुर का 1 कोरोना संक्रमित रिकवर हुआ है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 1595 सैंपल जांच के लिए आए हैं। इनमें से 1077 नेगेटिव रहे हैं। 509 ही पॉजिटिव पाए गए हैं। आज के सैंपल में से 9 पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। हिमाचल में आज का दिन हादसों भरा रहा। शनिवार को कुल्लू, शिमला और चंबा जिला में हुए हादसों में 4 युवतियों और 1 महिला सहित 8 लोगों की जान चली गई।
सुबह कुल्लू में हुए हादसे में 2 युवतियों की मौत हुई थी। वहीं अब एक महिला की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं जिला चंबा के उपमंडल सलूणी में एक कार खाई में गिरने से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सुरंगानी से लगभग 6 किलोमीटर दूर वियाना मोड़ पर यह हादसा हुआ। ब्योलिया के पास हुए सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे में 2 लड़के और एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।